स्वागत है आप सभी को। आज हम देखेंगे जो सीबीएसई ने फॉर क्लास 9 के लिए जो रिवाइज्ड सिलेबस निकाला है फॉर सेशन 21 to 22 के लिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको क्लास 9 10th के सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो टर्म 1 और टर्म 2 की एग्जाम किस प्रकार से होगी। सीबीएसई ने जो अपने साइट पर डाला है, बताया है कि किस प्रकार से एग्जाम हेल्ड होगी। तो सीबीएसई ने बताया कि एग्जाम जो है टोटल 50 मार्क्स का होगा। इससे पहले 80 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई का, उसमें बताया जा रहा है कि 50 मार्क्स के फर्स्ट टर्म होंगे और 50 मार्क्स के सेकेंड टर्म होंगे। दोनों को मिला के कंबाइन करके आपका फाइनल वाला रिजल्ट बनेगा, जो कि 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो 50 मार्क्स में किस प्रकार से डिवीजन की 40 मार्क्स जो है वो, सॉरी यहाँ हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है तो आप हल्का अंडरस्टैंड कर लीजिए। 40 मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम जैसे होते हैं, पहले 80 मार्क्स का होता था, अब 40 मार्क्स का होगा। और 10 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट जो आपका होता था, टेस्ट होता था, चैप्टर टेस्ट, होमवर्क, कॉपी, सब कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिला के 10 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म में देंगे। सेम चीज सेकेंड टर्म में भी होगा। तो कुल मिला के 50 फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा और 50 सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाएगा। जब कंबाइन किया जाएगा रिजल्ट तो 100 मार्क्स हो जाएगा, उसी से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये सीबीएसई ने अपना स्ट्रक्चर बताया है कि इस प्रकार से पढ़ाई होगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज सिलेबस क्या क्या रिड्यूस सीबीएसई ने किया है। सारी चीजों को डिटेल से समझेंगे कि फर्स्ट टर्म का क्या सिलेबस है और सेकेंड टर्म का क्या सिलेबस है, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैथ्स की। तो मैथ्स के फर्स्ट टर्म की सिलेबस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आएगा वो है नंबर सिस्टम। यहाँ पे आपको सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे नेम, और इसके अलावा जो चैप्टर्स आपको नहीं दिए हुए हैं वो आपको समझना है कि वो डिलीटेड है। मैथ्स में कुल मिला के 2 चैप्टर डिलीटेड हैं फर्स्ट टर्म के लिए। ये 7 चैप्टर है, मैं बता देता हूँ कौन कौन। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चौथा लाइंस एंड एंगल्स, पांचवा ट्रायंगल्स और छठा हीरोन्स फॉर्मूला और सातवां स्टैटिक्स। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, वो भले ही सीबीएसई के सिलेबस में हो या ना हो। डिलीटेड वाले भी आपको मिल जाएंगे वीडियो, क्योंकि अगर किसी बच्चे को अगर कोई चैप्टर पढ़ना है जो डिलीटेड है तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये था मैथ्स का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। तो अब देखते हैं हम सेकेंड टर्म की सिलेबस। सेकेंड टर्म का सिलेबस मैथ्स में क्या है, सब चैप्टर पॉलिनोमियल जो कि है आपका चैप्टर 2, और है क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड स्टैटिक्स। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के नंबर वाइज चैप्टर लिखे हुए हैं, आप साथ ही साथ अपनी बुक में मार्क करते चले, नहीं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप बुक को साथ रखें और मार्क करते चलें। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सिलेबस मैथ्स का। अब डिलीटेड कौन कौन से चैप्टर हैं, ये है इंट्रोडक्शन टू इक्वलूट्स ज्योमेट्री और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये अभी का अपडेट है सीबीएसई का। अगर आगे ऐसे ही पेंडेमिक की सिचुएशन होती है तो ये और भी डिलीटेड चैप्टर बढ़
बढ़ाया जा सकता है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। ये सारे चैप्टर्स की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि ये डिलीट है तो आपको इसकी वीडियोस लेक्चर नहीं मिलेगी, इस चैप्टर की भी आपको मिलेगी। तो मैथ्स का ये हो गया खत्म। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस में हम सबसे पहले टर्म 1 की देखेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल। सेल चैप्टर जो है वो आएगा फर्स्ट टर्म में, और टिश्यू, सेल और टिश्यू ये दोनों आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस हैं, यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको मार्क करते चलना है। फिजिक्स में मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर अराउंड अस प्योर आपको पढ़ना है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यहाँ केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप उससे भी कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज मैटर, तो थोड़ा बहुत उसको भी आपको पढ़ लेना है, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। यहाँ पे सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये फर्स्ट टर्म के सिलेबस में नहीं है, मिसप्रिंट टाइपराइटर से हो गई है। तो ये है आपका साइंस का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अब देखते हैं टर्म 2 का सिलेबस। बायोलॉजी में एक चैप्टर सिर्फ, व्हाई डू वी फॉल इल, जो कि है चैप्टर 13। फिजिक्स में ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी टर्म 2 का है। ग्रेविटेशन में कुछ टॉपिक्स भी डिलीट किए गए हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट की, जाके आप डिटेल में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर को लगभग पूरा पढ़ना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन लिख दिया। केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3, और एक चैप्टर यहाँ पे जो छूट गया है वो है चैप्टर 4, जो कि है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी केमिस्ट्री में आप टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में कौन कौन चैप्टर डिलीट हो गए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग डिलीट हो गए हैं, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में जो बताए जाते हैं। अगर कोई मेडिकल आगे लेने का सोच रहा है तो उसमें ये आपको मिस मत नहीं करना है, आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है। और साउंड छोड़ दिया गया, जो कि फिजिक्स का एक अच्छा सा इम्पोर्टेंस रखता है चैप्टर। और छोटे चैप्टर जो 2 हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो अब हम देखते हैं सोशल साइंस के सिलेबस को। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में बस आपको द फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पढ़ना है, और ये चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके आप अच्छे तरीके से, आपको कोई भी हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टर्म 2 में है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन एंड, और चैप्टर 2 जो है नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये दोनों चैप्टर टर्म 2 के हैं। और बाकी जो आपका सेक्शन 2 है लिवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज वाला, वो पूरा ही रिमूव कर दिया गया है, जिसमें फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, वो पूरा ही डिलीट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी, सोशल साइंस के ज्योग्राफी को के सिलेबस को। तो ज्योग्राफी में जो है फर्स्ट टर्म 1 का जो सिलेबस है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, और दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये 2 चैप्टर आपकी ज्योग्राफी से हैं। और तीसरा सेकेंड टर्म का जो है वो है ड्रेनेज, इसमें सिर्फ आपको मैप वर्क ही आएगी। जितना चैप्टर है सिलेबस में सारे से आएगा मैप वर्क, ऐसा नहीं इससे नहीं पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा, ये सारे से पूछेगा, लेकिन ड्रेनेज से सिर्फ मैप वर्क ही पूछे जाएंगे, आपको उससे क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे जाएंगे आपको क्लाइमेट से एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से। ये था आपका टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस। ज्योग्राफी में पॉपुलेशन चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो अब हम देखेंगे
इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का सिलेबस है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप जरूर, मैं प्रिफर करूंगा कि आप एक बार जाके देखें। और पीपल एज अ रिसोर्स, ये 2 चैप्टर आएंगे टर्म 1 के सिलेबस में, और टर्म 2 में बस एक चैप्टर आएगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है वो डिलीट कर दिया गया है। तो अब हम देखेंगे सोशल साइंस के सिविक्स के सिलेबस को, यानी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। इसका सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये 2 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। और सेकेंड टर्म में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। और जो है डेमोक्रेटिक राइट्स वो रिमूव कर दिया गया है। ये था आपका सोशल साइंस का फुल सिलेबस। इसमें बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। अगर आपको इच्छा है कि आप पढ़ना चाहते हैं उस सारे चैप्टर को भी, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वैसे उन सारे चैप्टर पर भी वीडियो बना दूंगा। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सब्जेक्ट इंग्लिश के बिहाइव का सिलेबस देखेंगे। इंग्लिश का बिहाइव में सबसे पहला चैप्टर द फन दे हैड। यहाँ पे सारा जो लिखा हुआ है चैप्टर ये स्टोरी है लिखा हुआ। पोएम की मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी जो है द फन दे हैड आएगा, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल। यहाँ माइंड छूट गया है, वो आप ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो जाता है टाइपराइटर से। माई चाइल्डहुड, ये आखिरी चैप्टर। ये 5 चैप्टर आपको स्टोरी है, बिहाइव का स्टोरी है टर्म 1 के लिए। और पोएम क्या है, द रोड वॉज नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ और अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड। ये 4 चैप्टर आपका पोएम से है। तो कुल मिलाकर 9 चैप्टर हो जाता है बिहाइव से। तो अब टर्म 2 की सिलेबस देखते हैं। टर्म 2 में जो यहाँ पे फिर जो है ये सारा जो है स्टोरी है। पहला पैकिंग, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वेयर यू, ये सारा चैप्टर टर्म 2 का है। तो इसका आप देख लेते हैं। पोएम नो मैन आर फॉरन ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। ये कुल मिलाकर हो जाता है 7 चैप्टर आपका बिहाइव के टर्म 2 के सिलेबस में। अब मोमेंट्स को देख लेते हैं, इंग्लिश के मोमेंट्स को। तो मोमेंट में जो है द लॉस्ट चाइल्ड आएगा, और द एडवेंचर ऑफ टोटो इन किंगडम ऑफ टूल्स और हैप्पी प्रिंसेस। ये 4 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में। और टर्म 2 में क्या आएगा, वेदरिंग द स्ट्रॉम इन इर्शमा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट होम और द बेगर। ये 4 आपके सेकेंड टर्म में आएंगे, यानी 4 चैप्टर टर्म 1 में और 4 चैप्टर टर्म 2 में। इसके अलावा जितने भी इंग्लिश के चैप्टर हैं वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन आपको उसकी भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। तो ये था फुल रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ सेशन 21 to 22 फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2, जो कि सीबीएसई ने अपडेट दिया है। ये जितने भी चैप्टर हैं सारे आपको अगर स्टडी करना है, इसके स्टडी मटेरियल लेना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियोस लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जाके आप एंजॉय कीजिए, वॉच कीजिए, जो कि रेस सीरीज के फॉर्म में है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बस यही था रिवाइज्ड सिलेबस 21 to 22 में। लेकिन मेरा एक जो पर्सनल एडवाइस है कि भले ही आप इंग्लिश के चैप्टर ना पढ़ें जो कि डिलीट किए गए हैं, मोमेंट्स के ना पढ़ें, मान लीजिए एसएसटी के भी ना पढ़ें, जिन्हें आगे फ्यूचर में एसएसटी नहीं लेनी हो वो ना पढ़े, लेकिन जो यूपीएससी वगैरह करना चाहते हैं वो सोशल साइंस पर जरूर
फोकस करें, डिलीटेड चैप्टर को भी पढ़ लें। अभी तो आपके पास समय घर में है, पैंडेमिक के सिचुएशन में तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट रखता है वो साइंस है। साइंस में आपको मुझे लगता है कि एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। जो साउंड चैप्टर डिलीट किया गया है उसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मस्ट पढ़ें, आप जरूर से जरूर पढ़ें। और जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे भी आप पढ़ें। नेचुरल रिसोर्स और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 2 चैप्टर जो है, और मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये तीनों चैप्टर बेस है आपका, इसे आप जरूर पढ़ें। इसकी भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।